नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह चौहान, व्याख्याता भूगोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनेत कला में पदस्थापित हूँ। मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। पहला चैप्टर राजस्थान का, राजस्थान की स्थिति, अवस्थिति और विस्तार। किसी भी प्रदेश या देश का अगर अपने को अध्ययन करना है तो सबसे पहले उसकी जो अवस्थिति है ना, उसका अध्ययन करते हैं अपन। तो शुरू करते हैं। राजस्थान जो है भारत का एक उत्तर पश्चिमी राज्य है, मतलब भारत की उत्तर पश्चिम में राजस्थान अवस्थित है। आकार की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है ना, कौन सा राज्य रखता है? राजस्थान रखता है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है वो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ना, 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है ना। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान जो है वो है ना कितना बड़ा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जर्मनी के बराबर है ना इसका विस्तार है। इजराइल के 17 गुना विस्तार है, श्रीलंका का 5 गुना विस्तार है ना, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में। अब अपन बात करें आकार कैसा है राजस्थान का, तो पतंग के जैसा है ना, ये देख सकते हैं अपन, चतुर्भुज के जैसा का आकार है ना, रोम्बस भी कह सकते हैं, पतंगाकार भी कह सकते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज भी इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, जो किसी भी स्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान का विस्तार है ना, क्योंकि भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है तो राजस्थान का विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो लगभग 7 डिग्री में अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में है भारत है ना, तो इसलिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है राजस्थान, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर समाप्त होता है ना। जैसलमेर और धौलपुर पश्चिमी और पूर्वी सीमा राजस्थान के ज़िले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। ठीक है, तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में और पश्चिम में है ना कौन सा देश है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपना स्टेट बनाता है, वो है 1070 किलोमीटर है ना। शाहगढ़ बाड़मेर से हिंदुमल कोट श्री गंगानगर तक ये जो सीमा अपने को दिखाई दे रही है, ये 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना। इस सीमा रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947 में रेड क्लिफ महोदय ने किया था। ठीक है, तो इसलिए इस रेखा का एक नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब अपन बात करें कौन कौन से जिले हैं, तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तर में से शुरू करें, उत्तर से दक्षिण श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, दक्षिण से उत्तर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। ठीक है, और अगर अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि सबसे ज़्यादा सीमा किस जिले की लगती है? जैसलमेर की लगती है। ठीक है, जैसलमेर की, फिर बाड़मेर की लगती है, फिर श्रीगंगानगर की लगती है, और फिर मात्र 160 किलोमीटर जो है बीकानेर की सीमा लगती है। ठीक है, 464 किलोमीटर जो है जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मानचित्र में समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात। अब अपन बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, देश के 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, ठीक पूर्व में यूपी, पूर्व से लेकर के दक्षिण तक, या यूँ कह सकते हैं दक्षिण पूर्व में एमपी, बहुत बड़ी वृहद सीमा राजस्थान की एमपी से लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर की। फिर दक्षिण और थोड़ा दक्षिण पश्चिम में जो है गुजरात के साथ अपनी सीमा लगती है। बात करें कौन कौन से जिले स्पर्श होते हैं राज्यों से, उत्तर से स्टार्ट करेंगे, पंजाब के साथ राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले लगेंगे। ठीक है, फिर अपन बात करें हरियाणा के साथ, तो हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। ठीक है, अलवर और भरतपुर, ये 7 जो जिले हैं वो हरियाणा के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक पूर्व में जो पड़ोसी राज्य है अपना उत्तर प्रदेश, उसके साथ भरतपुर और धौलपुर 2 जिले सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश
राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है सबसे ज़्यादा, है ना। पंजाब सबसे कम, है ना, 89 किलोमीटर की सीमा बना रहा है, ठीक है। और ये मध्य एमपी जो है 1600 किलोमीटर की सीमा राज्य के साथ बनाता है। राज्य के 10 जिले एमपी की सीमा पर अवस्थित है। शुरू करते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा का थोड़ा सा भाग, कोटा, है ना, बारा, झालावाड़, ठीक है। फिर वापस कोटा का कुछ भाग, फिर भीलवाड़ा का कुछ भाग, लगभग 15 किलोमीटर की सीमा एमपी से लगती है। चित्तौड़गढ़, है ना, इससे पहले चित्तौड़गढ़ का रावतबाटा क्षेत्र वो भी लगता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कौन कौन से जिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जिले, ठीक है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, है ना, कोटा, बारा, झालावाड़, है ना, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 जिले लगते हैं, ठीक है। अब बात करें अपन गुजरात के साथ, तो गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। बांसवाड़ा से स्टार्ट करेंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, है ना, और जालोर। जालोर और बाड़मेर का कुछ क्षेत्र, दक्षिणी जो कच्छ के क्षेत्र से लगता है वो आपके बाड़मेर का क्षेत्र, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर का क्षेत्र, ठीक है। तो ये 6 जिले जो है राजस्थान के गुजरात के साथ लगते हैं ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, याद रखने में आसानी है। राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, पंजाब के भी 2 लगते हैं। राजस्थान के 7 जिले, हरियाणा के भी 7, राजस्थान के 2, यूपी के भी 2 जिले, है ना। एमपी के साथ 10 लग रहे हैं राजस्थान के जिले, तो एमपी के भी 10 जिले राजस्थान से लग रहे हैं। गुजरात के 6 जिले राजस्थान से लग रहे हैं, राजस्थान के 6 जिले गुजरात से लग रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी सीमा की बात हुई, ठीक है। इन राज्यों के जिलों की जो अवस्थिति है वो भी अपन याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रमुख चीज़ें जो है अपने स्टेट का की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो दूसरे राज्यों के कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं ये थोड़ा सा ऊपर का टॉपिक है, ठीक है। इसको भी अपन क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आगे, है ना। अब ये होगी बात राज्य की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, ठीक है। एक बात और रहेगी, राज्य का पूर्व पश्चिम जो लंबाई है ना, जैसलमेर के कटरा से धौलपुर के सिलोन तक, है ना, वो है 869 किलोमीटर की लंबाई, ठीक है। और श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट के कोना से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के बोरकुंड गांव तक जो है 826 किलोमीटर की चौड़ाई पाई जाती है, ठीक है। तो ये लंबाई हो गई 869 किलोमीटर और चौड़ाई हो गई 826 किलोमीटर, ठीक है। अब अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले की बात हो गई, ठीक है। टोटल जो राजस्थान की जो बाउंड्री है ना, उस पर परिधि जिसको बोलते हैं, राजस्थान की परिधि पर कितने जिले अवस्थित है? 25 जिले। कितने? 25 जिले राजस्थान की परिधि पर अवस्थित है। 25 कौन कौन से? स्टार्ट करते हैं अपन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। तो ये कितने के जिले हो गए टोटल? 25 जिले जो है परिधि पर स्थित है ना। परिधि का मतलब या तो ये जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ, या फिर ये जिले जो है अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं पांचों में से किसी एक राज्य के साथ। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना, एमपी और गुजरात, ये 5 राज्य हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देश है ना जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये 25 सीमावर्ती जिले हो गए और आंतरिक जिले हैं 8, है ना। 8 के मैंने क्रम लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों ये नंबर देख करके अपने को पता हो जाना चाहिए कि ये जो नंबर लिखा हुआ है किस जिले में है, ठीक है। इसके लिए आपको मैप की प्रैक्टिस की आवश्यकता है और राजस्थान के जे बाउंड्रीज जो है ना, जिलों की बाउंड्री जिस नक्शे में हो वो आप 5 50 100 ला करके रख दें और उनमें आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट ट्रिक कहीं भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट ट्रिक तभी बनाएं जब आपको बड़ी मुश्किल हो रही है याद करने में, ठीक है। और अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक बनानी है अपने को, न कि किसी दूसरे की बनाई हुई अपने को याद करनी है। ऐसा कभी नहीं करना। ज्योग्राफी मैप के माध्यम से पढ़ना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आंतरिक जो जिले हैं वो नंबर 1 राजसमंद, नंबर 2 पाली, नंबर 3 जोधपुर, नंबर 4 नागौर, नंबर 5 अजमेर, नंबर 6 टोंक,
नंबर 7 बूंदी और नंबर 8 दौसा। ये 8 जिले जो हैं वो न तो किसी राज्य के साथ सीमा बना रहे न किसी अन्य देश के साथ सीमा बना रहे। ठीक है, तो ये मूल रूप से अपने का राजस्थान का सामान्य परिचय जो है वो अपने को प्राप्त इससे होता है। इससे संबंधित और कोई भी प्रश्न हो तो भी आप दे सकते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक जो सीमा है राज्य के साथ लगती है तो मध्य प्रदेश, न्यूनतम किस राज्य के साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। ठीक है, 1070 तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, और 4850 है ना, यहाँ से लेकर के पंजाब के कोणा से लेकर के ये पूरी अंतर्राज्यीय सीमा है, ये 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। ठीक है, और 1070 ये हो गई। तो राजस्थान की कुल परिधि कितनी हुई? तो वो हो गई 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर ये राजस्थान की कुल परिधि हो जाएगी। ठीक है, मतलब बाउंड्री पूरी। ठीक है, तो ये राजस्थान की स्थिति, अवस्थिति और विस्तार की बात हो गई। पाली जिला जो है सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। और भी कुछ इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपन कभी डिस्कस करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए 11th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक सामान्य सी जानकारी, बेसिक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए शुरुआती जानकारी है ना, बेसिक जो जानकारी है वो अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो निश्चित रूप से आगे उनके लिए बहुत सहज, है ना, सरल कार्य उनका हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम को अपन जारी रखेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।